जिंदगी में कुछ चीज़ों को यदि समय रहते ना रोका जाए तो वो आपके खुशहाल जीवन को काले राख जैसा बना देता है। और ऐसा ही कुछ अंजलि के साथ होने वाला था। शादी ने दरवाजे पर दस्तक दे ही दिया था। उत्साह और उमंग से सारा मकान चकाचौंध हुआ पड़ा था। शादी से पहले सारे रस्मों को बड़े धूमधाम और तरंग से मनाया गया और ऐसे ही सारे रस्म ख़त्म होने को आए। बस अब हल्दी का रस्म बचा था और उसके बाद वाले दिन शादी। ये बात हल्दी के रस्म वाले दिन की है और हमारे यहाँ यह मान्यता है कि एक बार यदि लड़की या लड़के को हल्दी लगा दिया जाए तो उनका शरीर बाहरी अगोचर चीज़ों से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए उनको एक कमरे में अकेला रखा जाता है, किसी लोहे के वस्तु को उनके शरीर से बांधकर, और उस कमरे में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। मगर अंजलि की माँ रिश्तेदारों की खातिरदारी में इतना मगन हो गई थी कि उन्होंने अंजलि को कोई लोहे का वस्तु दिया ही नहीं था। और ऐसे ही भागा दौड़ी में पूरा दिन बीत गया। अब शाम हो गई थी और सारे लोग निचले माले पे संगीत बजा बजा के नृत्य से एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे थे और चाय की चुस्की ले लेके गीत के धुन पे तालियां बजा रहे थे। अगले दिन शादी थी तो सारे लोग बचे कुचे समय का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। पर यहाँ अंजलि ऊपरी माले पे अकेले एक कमरे में बैठे बैठे तंग आ गई थी और उसको भी सभी के साथ नीचे जाके नृत्य एवं गाने का लुत्फ उठाना था। पर उसके पास कोई चारा नहीं था। तभी उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है। फ़ोन उठा के देखने पे मालूम चलता है कि अंजलि के होने वाले पति ने उसे कॉल किया है। अचानक अंजलि के चेहरे पे खुशी आ गई और उसने तीसरे रिंग पे ही कॉल उठा के हेलो बोला। पर दूसरे तरफ से आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। देखने के बाद मालूम चला कि नेटवर्क प्रॉब्लम था उस कमरे में। तो अंजलि ने अपने मन में बोला, अरे यार, इस कमरे में तो सही से नेटवर्क भी नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, छत पे चली जाती हूँ, सब तो नीचे है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यही सोच के वो छत पे चली जाती है। छत पे लंबे लंबे बांस रखे हुए थे जो बच गए थे शादी का मंडप बनाने के बाद। अंजलि उन्हीं बांस पे बैठ के फ़ोन पे बात कर रही थी। बात करते हुए कुछ 10 मिनट ही हुए होंगे कि अंजलि को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके पीठ पे अपना ठंडा हाथ रखा हो और वो तुरंत मुड़ती है, पर वहाँ कोई नहीं था। अंजलि को लगता है कि उसका वहम होगा और इसी बात की चर्चा करते हुए वो अपने होने वाले पति के साथ ठहाके लगाते हुए बात करती है। और तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके तरफ कोई पायल पहन के दौड़ के आ रहा हो और वो तुरंत पीछे मुड़ती है, पर उसे कोई नहीं दिखता। पर अब वो समझ गई थी कि कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो वो बाद में कॉल करती हूँ बोल के पीछे दौड़ के जाती है सीढ़ियों के पास। नीचे काफ़ी खुशी और उत्साह से सारे लोग नाच गाना कर रहे थे
और तभी अंजलि की माँ सोचती है कि एक बार बेटी का हाल चाल पूछ के आया जाए कि उसको कुछ चाहिए तो नहीं। और ये सोच वो ऊपरी माले पे जाती है और देखती है कि अंजलि जिस कमरे में थी उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। पूरा फ्लोर जांचने के बाद अंजलि की माँ आग बबूला हो गई कि कमरे से बाहर जाने को मना करने के बावजूद उसकी बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई। और गुस्से में बड़बड़ाते हुए वो छत पे गई, क्योंकि एक वही जगह बाकी थी जांच करने को। जैसे ही वो छत की दहलीज पे पांव रखती है, उनका गुस्सा आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। अंजलि जमीन पे बहुत ही विचित्र तरीके से गिरी हुई थी। विचित्र इसलिए क्योंकि उसके हाथ पांव बहुत ही अजीब तरीके से मुड़े हुए थे और वो दौड़ के छत के एक कोने से जाती है और चिल्ला के बुलाती है, रवि, अरे श्याम, जल्दी आओ रे ऊपर। श्याम अंजलि की मौसी का बेटा था और वो बाहर में ही टहल रहा था। ये बात सुनते ही वो नीचे माले से दौड़ के 2-3 बंदों को साथ में लेके आता है, जिसमें से एक रवि भी था। रवि अपनी माँ को संभालता है और बाकी के लड़के अंजलि के चेहरे पे पानी मारते हैं और अंजलि को होश आखिर आ ही जाता है। होश में आने के बाद वो अपनी माँ को रोते हुए शुरू से लेके अंत तक सारा कहानी बताती है और बोलती है कि जब वो सीढ़ी से उतरने वाली थी तभी उसे कोई पीछे खींचता है और उसके सीने पे बैठ उसका गला दबाता है और उसके बाद का उसको कुछ भी याद नहीं। गला दबाने वाले का हुलिया पूछा जाने पे वो कहती है, काले रंग के घने बाल उसके मुंह को ढके हुए थे, पर देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन टूटी हुई हो। शरीर उसका बहुत भारी था और आवाज़ सुन के लग रहा था कि काफ़ी गुस्से में है। हाथ बर्फ सा ठंडा और गला दबाते वक्त उसको अलग ही खुशी मिल रही थी। और मेरे आंखों के सामने अंधेरा होते होते मैंने उसको अचानक गायब होते देखा और ये कह के अंजलि फूट फूट के रोने लगी, पर सब ने उसको संभाला और नीचे ले गए। और आखिरकार अंजलि की माँ ने बीती हुई सारी बातें सारे रिश्तेदारों के सामने बयां किया और ये सारी बातें सुन सभी के तो मानो होश ही उड़ गए हो। नाच गाना सब बंद सा पड़ गया और सभी बहुत डर गए और साथ ही साथ अंजलि की माँ से नाराज़ भी हो गए। लेकिन आपस में झमेला झगड़ा ना कर सब ने तय किया कि बस कल तक का ही तो बात है और ये बोल सब परसों की ट्रेन या फ्लाइट का टिकट बुक करने लगे। वो रात कोई नहीं भूल सकेगा और कैसे भी कर रात गुजर ही जाती है। अगले दिन यानी शादी का दिन सब डरे हुए थे पिछले रात के बातों को सोचकर, मगर सब डर को छुपाकर अपने कार्य में व्यस्त थे।
कुछ लोग नाच गाने में लगे हुए थे तो कुछ लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे। शादी वाले दिन कोई ऐसी घटना नहीं हुई क्योंकि उस दिन कोई भी इंसान अकेला नहीं था। हर तरफ लोग ही लोग भरे हुए थे। लेकिन अगले दिन विदाई के बाद उस मकान में मौजूद सारे लोग किसी न किसी कारण बीमार पड़ गए। खैर, अब शादी खत्म हो चुकी थी और मकान भी खाली हो चुका था। मगर क्या इतने दिन इस मकान में रहने के बाद ये आत्माएं इनको आसानी से जाने देंगी? आखिर क्या होता है अंजलि के साथ? सारे प्रश्नों का उत्तर इस कहानी के अगले एवं आखिरी भाग में दर्शाया जाएगा।